नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज हम बात करेंगे लोकसभा में हुई उस तीखी बहस की जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बुधवार को बजट बहस के दौरान राहुल ने इस डील को होलसेल सरेंडर यानी पूर्ण सरेंडर बताया। उन्होंने कहा यह डील भारत के किसानों, गरीबों, युवाओं के हितों को बेच रही है। साथ ही एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उद्योगपति अनिल अंबानी के नाम लिए। सरकार की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया आई और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल को विशेष अधिकार नोटिस की चेतावनी दे डाली। ये बहस सियासी गलियारों में हलचल मचा रही है। विस्तार से पूरे मुद्दे को समझते हैं। राहुल गांधी ने कहा यह ट्रेड डील अमेरिका के दबाव में हुई है और पीएम मोदी ने भारत के हितों को गिरवी रख दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि डील में अमेरिकी टैरिफ 3% से बढ़ाकर 18% कर दिया, जबकि भारतीय टैरिफ 16% से घटकर 0। भारत को $100 बिलियन का अमेरिकी आयात बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका का कोई कमिटमेंट नहीं। राहुल ने इसे आर्थिक आघात बताया और कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, डेटा ट्रेड और किसानों की फसलें दांव पर है। उन्होंने पूर्व यूपीए सरकार की तुलना करते हुए कहा कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सामने गरीबों और किसानों के हित नहीं बेचे, लेकिन मोदी सरकार ऐसा कर रही है। राहुल ने दावा किया है कि पीएम मोदी सामान्य स्थितियों में ऐसा नहीं करते, लेकिन चोकहोल्ड के कारण मजबूर है। राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की फाइलों में हरदीप पुरी और अनिल अंबानी के नाम है। उन्होंने पूछा अनिल अंबानी जेल में क्यों नहीं है और दावा किया हरदीप पुरी जानते हैं कि अंबानी को एप्स्टीन से किसने मिलवाया। राहुल ने संसद के बाहर पत्रकारों से कहा यह फाइल प्रमाणित है। सरकार अदानी मामले में 18 महीनों से समन का जवाब नहीं दे रही। उन्होंने एप्स्टीन फाइल को अदानी के अमेरिकी भ्रष्टाचार आरोपों से जोड़ दिया और कहा पीएम पर डायरेक्ट प्रेशर है। राहुल ने साफ किया वे डेटा को ऑथेंटिकेट करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा वे एप्स्टीन से 3-4 बार मिले, लेकिन ये मुलाकातें इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट या इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन मल्टीलेटरलिज्म के हिस्से के रूप में थी, जो पूरी तरह प्रोफेशनल थी। पुरी ने कहा इन मुलाकातों का एप्स्टीन के आरोपों से कोई ताल्लुक नहीं और वे एप्स्टीन की गतिविधियों में रुचि नहीं रखते थे। उन्होंने राहुल के आरोपों को निराधार और बदनाम करने का अभियान बताया। पुरी ने राहुल को युवा नेता कहते हुए उनकी टिप्पणियों को बुफिरनी यानी मूर्खता करार दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल को विशेषाधिकार नोटिस की चेतावनी दी और कहा बिना सबूत आरोप लगाना संसद की गरिमा के खिलाफ है। अनुराग ठाकुर ने राहुल पर पलटवार करते हुए कहा वे चुनाव हारने की बातों से ध्यान भटका रहे हैं और एप्स्टीन फाइल्स पर बोलते हुए नफरत फैला रहे हैं। सभाध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने राहुल को चेतावनी दी कि अगर वे आरोप साबित नहीं करेंगे तो रिकॉर्ड से हटाए जाएंगे। पाल ने कहा अगर हमारी मानते तो आज वहां नहीं होते। सत्ता पक्ष ने राहुल को कांग्रेस की हार का जिम्मेदार ठहराया। ट्रेड डील पर राहुल ने कहा कि यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और डेटा ट्रेड को सौंप रही है और अमेरिकी कंपनियों को 20 साल की टैक्स छूट दे रही है। उन्होंने दावा किया कि डील अदानी की रक्षा के लिए है, एप्स्टीन फाइल से सीधे जुड़ी है। सरकार ने डील को बेस्ट पॉसिबल बताया और कहा कि वैश्विक स्थिति में ट्रेलर मात्र है। राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया ये मजबूरी का समझौता है, न कि बराबरी का। विशेषज्ञों के मुताबिक डील भारत के टेक्सटाइल और कृषि क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। ये बहस सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नफरत का नया दौर शुरू कर रही है। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार यूपीए की तरह हित नहीं बेचेगी, लेकिन वर्तमान डील विपरीत है। एक्स पर यूजर्स ने राहुल के आरोपों को सपोर्ट किया, जबकि बीजेपी ने इसे झूठा प्रचार बताया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एप्स्टीन फाइल्स में मोदी के नाम का खंडन किया और कहा यह ट्रेशी रूमिनेशंस है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विपक्ष की रणनीति है जो चुनावों को प्रभावित कर सकती है। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने ट्रेड डील को भारतीयों के भविष्य का सरेंडर बता दिया, जबकि सरकार ने आरोपों को निराधार करार दिया। हरदीप पुरी की सफाई से मामला और गरमाया है। अगर राहुल सबूत नहीं देते तो विशेषाधिकार मोशन आ सकता है। दर्शकों, यह घटना राजनीति में नई बहस छेड़ रही है। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें
आज के मुद्दे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।